वेलकम आवर चैनल ऑलवेज लर्न समथिंग डिफरेंट। आज इस वीडियो में हम करेंगे जो पुराने अधिगम के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। जो पुराने जो साइकोलॉजी के पार्ट में जो भी किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम करेंगे आज। तो आप अपना देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखो, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, संवेग कहते हैं, अधिगम कहते हैं या संप्रत्यय कहते हैं। तो आप अपना आंसर सोचिए, यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य रिस्पॉन्स जो हम करते हैं, कोई उद्दीपन को देख के किसी भी चीज़ को जब रिस्पॉन्स करते हैं तो उनके बीच में जो संबंध बनता है, जो साहचर्य स्थापित होता है, उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? प्रेरणा कहेंगे, संवेग कहेंगे, अधिगम कहेंगे या संप्रत्यय कहेंगे। देखो इसका ऑप्शन का क्या राइट होगा? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट। आप पहले जब मैं आंसर बताती हूँ उससे पहले आप अपना आंसर सोचिए और फिर अपना चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? पूर्णाकार, संज्ञान, अंतर्दृष्टि या अनुबंधन। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? ऐसे कैसा क्वेश्चन आता है हमारा। गेस्टाल्ट की जो थ्योरी दी थी वर्दीमर कोहलर और कोफका ने, तो उसमें उसका अर्थ क्या है? पूर्णाकार है, संज्ञान है, अंतर्दृष्टि है या अनुबंधन है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 राइट, पूर्ण आकार। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है। अगर गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक है तो ये क्या है? ये शून्य स्थानांतरण है। देखो गणित का अधिगम, किसी भी चीज़ में गणित में हम कुछ सीख रहे हैं और वो हमें अगला जो दूसरा जो सब्जेक्ट हमारा, अगर उसमें वो हेल्प कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? शून्य स्थानांतरण बोलेंगे, लंबवत स्थानांतरण बोलेंगे, सकारात्मक स्थानांतरण बोलेंगे या नकारात्मक स्थानांतरण बोलेंगे। तो देखो शून्य स्थान यानी कि कुछ तो हो रहा है, तो शून्य स्थानांतरण तो नहीं होगा। अब नकारात्मक तो कुछ चीज़ नहीं हो, हेल्प ही तो हो रही है, उस अधिगम में सहायक तो है, तो फिर नकारात्मक भी नहीं होगा, लंबवत स्थानांतरण भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? देखो पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिसने पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था उसमें। और उसमें क्या होता है कि एक डॉग होता है और उसमें एक होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स और एक होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। एक होती है कंडीशनल क्या होता है स्टिमुलस और एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हमें तो क्या होगा? देखो क्वेश्चन एक होता है हमारे पास, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। एक होता है हमारे पास कंडीशनल स्टिमुलस। क्या होता है? एक कंडीशनल, पहले अनकंडीशनल। अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है भोजन। कोई कंडीशन नहीं है, बिना कंडीशन के कुत्ते को भोजन दे दिया है, ठीक है, तो जिसने रिस्पॉन्स किया, जो ला रही, तब उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोलेंगे। भोजन बिना उसकी घंटी के दिया है तो वो इसीलिए वो अनकंडीशन है, कि उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है। उसके बाद है कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो कंडीशनल देखो कंडीशनल जो हमारे पास है, कंडीशनल, पहले कंडीशनल स्टिमुलस, तो कंडीशनल स्टिमुलस है वो है हमारी घंटी, यानी कि पहले घंटी बजाई और फिर उसको खाना दिया गया है। इसी तरीके से कंडीशनल जो रिस्पॉन्स है, तो जब घंटी के बाद खाना दिया जाएगा और उसके बाद घंटी के बाद जो लार आएगी वो हो जाएगी हमारी कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहेंगे? तो ये हिंदी में दे रखा है, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित होता है हमारा अनकंडीशनल और अनुबंधित होता है कंडीशनल। और विलंबित उद्दीपक और ध्वन्यात्मक उद्दीपक। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, अनुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? किसके संबंधित है? सीखने की व्याख्या से। देखो सीखने की व्याख्या से। सेकंड है सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्यय क्रमारोह से, सीखने की पुनः व्याख्या से। हल का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित है। इसका 2 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने जूते एक रैंक में रखते हैं, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने के लिए वहीं जाते हैं जहां पहले रैंक रखी गई थी। तो ऐसा होने का क्या कारण है? पुनर्बलन है, पुनर्बलन मोटिवेशन है, तो इसमें कुछ नहीं है। अंतर्दृष्टि है, भूल है, ये भूल है आपकी, या फिर अनुबंध है।
तो क्या है ये? तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि उस स्थान से अनुबंध हो गया आपका। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुबंध। तो हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यहाँ पे इसका अनुबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमारा, अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में जब पढ़ाते हुए जो अधिगम करवाते हैं उस सामग्री में विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है, किस बात से होती है? विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, या सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो देखो ये कुछ नहीं है, सामग्री बहुत आकर्षक, ऐसे कोई ऐसे जब अगर क्वेश्चन ऑप्शन आपको मिलते हैं तो वो बिल्कुल गलत होते हैं। सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, कुछ भी नहीं है। सामग्री बहुत रोचक होती है, बिल्कुल गलत। विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चीज़ों का अगर यूज़ करते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो हमारी गति अच्छी, अपनी गति से वो सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध में क्या कहा गया है, जो कि स्किनर ने दिया था, और स्किनर ने प्रयोग किया था किस किस पे, चूहे पे प्रयोग किया था और कबूतर पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाए, विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने दें। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, राइट? आप सोचो। विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए। अभ्यास की बात किसने की है? थॉर्नडाइक ने की है, ट्रायल एंड एरर मेथड में। ठीक है, प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाए, विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करने, तो उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए? क्योंकि जब भी चूहा उस बॉक्स में होता है और जो वो सही बटन दबाता है ना तो उसको खाना मिलता है, तो उसको पुनर्बलन मिल जाता है दोबारा से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 राइट। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से देख के सीखता है। तो दूसरों के व्यवहार से कब सीखेंगे हम? जब सामाजिक अधिगम होगा, अनुकूलन अधिगम होगा, प्रायोगिक अधिगम होगा, या आकस्मिक अधिगम होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? कौन सा तरीका? निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, पढ़ने के लिए कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए हमें? तो देखो क्या करना चाहिए, पुरस्कार कम से कम देने चाहिए, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को रोचक बनाना, या बच्चों के अनुभव से जोड़ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आप अपना सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसमें। कम से कम काम ले लाए, कम से कम में, तो मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल सही होगा, बच्चों के अनुभव से जोड़ना उनको बिल्कुल सही होगा, प्रकृति को रोचक बनाना ये भी बिल्कुल सही, लेकिन पुरस्कार कम से कम पुरस्कार हमें देने चाहिए उसमें अभिप्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट है, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वो कैसा बच्चा है? मंदबुद्धि है। 6ठी कक्षा तक तो सही था, तो मंदबुद्धि तो वो कैसे हो सकता है? धीमी गति से सीखने वाला है, तो 6ठी कक्षा तक तो वो सही सीख रहा था, फिर धीमी गति से सीखने वाला कैसे हो गया? शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है, या उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा 3, शैक्षिक दृष्टि से वो पिछड़ गया है। अभी क्या हो गया? वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42, निम्न में से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था, ये मैकडूगल ने दी थी मूल प्रकृतियां, और उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो कौन सा तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का नया क्षेत्र है? तो नया क्षेत्र है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। 4 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? दंड का भय बिल्कुल नहीं हो सकता, पुरस्कार का प्रलोभन बिल्कुल नहीं हो सकता, यह बताना कि यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो हम हमेशा बताते ही बच्चों को, बच्चों के अनुभव से जोड़ना। बच्चों को किससे जोड़ेंगे? अनुभव से जोड़ेंगे। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? किस नियम को नहीं अपनाएंगे? ये भी हमारे लिए शिक्षक होने के नाते भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी हमारे लिए। तो एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? किसको? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम। तो देखो आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आंशिक क्रिया का नियम भी सही, लेकिन प्रलोभन के नियम को हम नहीं अपनाएंगे इसमें, ठीक है। अगला है समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक कौन है, ये तो सीधा क्वेश्चन है। ये वही है जो हमारी गेस्टाल्टवादियों की थ्योरी है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। तो वर्दीमर व अन्य, वर्दीमर, कोहलर और कोफका, ये आ जाएंगे इसमें। इसका आंसर हो जाएगा 2, आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। संज्ञानवादी व्यवहारवादी वैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बंडूरा को, संज्ञानवादी और व्यवहारवादी, टोलमैन को, स्किनर को, या फिर एक और दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन हमारा 4 राइट हो जाएगा। संज्ञानवादी और व्यवहारवादी है टोलमैन और बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अनअधिगम सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस मिल जाए तो वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान एक ऐसा मात्र जहां अधिगम है। अधिगम कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हम किसी से भी कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, तो ये एकमात्र संस्थान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय है, व्यवहार पर आधारित है। सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है। वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय है, व्यवहार पर आधारित है। सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है ये, तो किस सिद्धांत से है, संज्ञानवादी, विकासवादी, व्यवहारवादी या रचनावादी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा इसका, व्यवहारवादी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय है वो व्यवहारवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह संकेत करती है, वह किसकी तरफ संकेत करती है। भ्रमण पर ले जाने के बाद वो उनके ऊपर चर्चा करती है कि हम वहाँ पे क्या क्या था, क्या देखा, क्या नहीं देखा। तो आके चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सीखने का आंकलन कर रहे हैं। सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, या आंकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, सीखने का आकलन। यानी उन्होंने क्या सीखा उसका वो आकलन करने हैं आने के बाद, ठीक है। सीखने के लिए थोड़ी ना आकलन होगा, ये नहीं होगा, आकलन के लिए सीखना नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चा कार्य करता हुआ ऊबने लगता है, ये है इस बात का संकेत है कि किस बात का संकेत है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो किस बात का संकेत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऐसा सोचेंगे क्या। अगर वो उब रहा है तो बुद्धिमान नहीं है, नहीं। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचेंगे ऐसा। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, नहीं। तो ऑप्शन हमें कौन सा राइट लग रहा है, ए ऑप्शन हमें राइट लग रहा है। इसमें संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उसके प्रतिपादकों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है हमसे ये पूछा है। तो देखो, व्यवहारवाद किससे संबंधित है, वॉटसन एवं गुथरी से संबंधित है। फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ एवं रीड से संबंधित है। ये नहीं पता हमें है या नहीं, मैंने तो पहले पढ़ा नहीं है कभी भी। पुनर्बलन हल व स्किनर, पुनर्बलन हल व स्किनर, ठीक है बिल्कुल। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थोंडाइक वन्य गेस्टाल्ट, तो ये गेस्टाल्ट आते ही गेस्टाल्ट के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, वर्दीमर, कोहलर और कोफ का आंसर आएगा इसमें। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी 52, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन किससे संबंधित है। तो ये तो सीधा हमसे कथन पूछा गया है, तो इसमें जो किसका कथन होगा, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा। तो ये किससे संबंधित है ये पूछा है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें क्रो एंड क्रो, पीटरसन, सोरेनसन या चार्ल्स जूड। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है हमारा 3rd ऑप्शन, सोरेनसन, ठीक है। इसका है ये कथन सोरेनसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो ये सबको पता है, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो इसका क्या जगह, फ्राइड। अगला है अधिगम निरोगता का लक्षण है, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है, अधिगम निरोगता का क्या लक्षण है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना,
अवधान संबंधी बाधा या विप्रेरणा का अभाव। अधिगम निरयोग्यता का क्या लक्षण है? अधिगम निरयोग्यता का लक्षण तो इसमें हो जाएगा अवधान संबंधी बाधा। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत को डाल लिया है। लड़की की माँ उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खुट्टी पर टांगो। जब लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ में रखकर अलमारी की खुट्टी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या उपरोक्त सभी? क्या आंसर राइट होगा इसमें बताइए? 55। तो वो उसकी क्या बन जाती है ऐसा करने की? वो उसकी श्रृंखला बन जाती है। तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो ये सिग्मंड फ्राइड के दिया है, इड ईगो और सुपर ईगो। तो ठीक है, ये इसमें दिए गए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो ये पूछा है। तो क्या होता है वो? यहाँ पे 56 क्या होगा? इदम अहम या इदम एम अहम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा इदम। क्या हो जाएगा? इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गए इदम होता है। क्या हो जाएगा? इदम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल का प्रभावित नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? यानी कि कुछ भी प्रभाव नहीं डाल रहा लेकिन नुकसान भी नहीं कर रहा, तो शून्य परीक्षण हुआ। यानी कि कुछ भी नहीं हुआ तो शून्य परीक्षण अंतरण हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, संचार के साधन। व्यक्तिगत कारक पूछा तो संचार के साधन तो व्यक्तिगत नहीं है। समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो इसका जो आंसर है देखो, परिपक्वता एवं आयु खुद की होती है, व्यक्तिगत होती है, तो यही हो जाएगा, परिपक्वता एवं आयु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं? तो यह तो सबको पता है, मनोविश्लेषण सिग्मंड फ्राइड ने दिया था मनोविश्लेषण, और उसने बर्फ के टुकड़े से इनका मन का चेतन अचेतन और चेतन का यहाँ पे कंपैरिजन किया था। जो यहाँ पे जब हम किसी भी पानी में बर्फ का टुकड़ा रखते हैं तो वो तैरता रहता है, तो उसके ऊपर का किससे है? तो ये विश्लेषण किया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। ये क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। 59 का आंसर हो जाएगा 3। 5 वर्ष का राजू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण है, ये हमसे पूछा है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रस्तुत का, प्रयास एवं भूल का, या इनमें से कुछ कोई नहीं? प्रयास एवं भूल किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। क्रिया प्रस्तुत किसने दिया? स्किनर ने। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन किस दिया? पावलव ने। ठीक है, तो ये किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 1 शास्त्रीय अनुबंधन का ये उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा, अधिगम एवं व परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं है जब तक वह अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। बालकों की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अधिगम व परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा है? कौन सा कथन हमारा सही है? तो यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अधिगम निरयोग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? अधिगम निरयोग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने व समय व दिशा की कम सूझ, प्राय अधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता, कम मानसिक सक्रियता, या प्राय अधिक सक्रिय व्यवहार? कुछ नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 राइट। संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय व दिशा की कम सूझ। अधिगम निरयोग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की है? तो ये कमी पाई जाती है अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को करता है? तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन चक्कर मुंह में ला रहना, चलना, भागना एवं फेंकना 5 वर्ष की अवस्था में। ये तो सारे क्या है? अधिगम थोड़ी कुछ नहीं होता, अपने आप भी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा अधिगम को सिर्फ ये हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये है अधिगम का प्रदर्शित करता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, राजू खरगोश से डरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। तो यह प्रयोग किसका है? किसका प्रयोग होगा ये हमारा? प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो देखो धीरे धीरे उसको कम किया गया है, ठीक है, डर को। तो ये किससे संबंधित है? तो ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत तो है नहीं, ये है हमारा शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव ने दिया है, वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंध रखता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? तो ये तो हमें सबको पता है, अभ्यास का नियम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? अभ्यास का नियम। बार बार दोहराना मतलब अभ्यास करना, ठीक है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। अधिगम का संबंध सक्रिय जो अनुक्रिया अनुबंध है उसमें क्या है? उद्दीपक उद्दीपक है, अनुक्रिया उद्दीपक है, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया है, या अनुक्रिया अनुक्रिया है। ये दोनों तो बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें होता है हमारा अनुक्रिया उद्दीपक। क्या हो जाएगा? अनुक्रिया अनुबंधन में अनुक्रिया, ऐसे याद करेंगे, सक्रिय अनुक्रिया तो अनुक्रिया पहले आ जाएगा, अनुक्रिया उद्दीपक हो जाएगा, ठीक है। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत खालिस्तान के द्वारा की गई थी। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत खालिस्तान के द्वारा किसके द्वारा की गई थी? 69 का, कोहलर के द्वारा, लेविन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा या पावलोव के द्वारा। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन किसके हैं? अनुबंधन के गोचर की शुरुआत पावलोव के द्वारा की गई थी, इसलिए पावलोव के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम अंतर्दृष्टि निधि शीर्षक किया गया है, शीर्षक दिया गया है। अधिगम अंतर्दृष्टि निधि शीर्षक किसके द्वारा दिया गया? डेल्स कमीशन द्वारा, कोठियारी कमीशन द्वारा, डकार कमीशन द्वारा या विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा ये दिया गया है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो ये दिया गया है डेल्स कमीशन के द्वारा, ठीक है। ये डेल्स कमीशन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं रही है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर दीजिए। शिक्षण एवं अधिगम का व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षण एवं अधिगम का कला व विज्ञान, तो मूर्तिकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान, शिक्षक शिक्षार्थी तथा तकनीकी संसाधनों का एकीकरण। तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, शिक्षण एवं अधिगम का व्यवहारिक ज्ञान। नेक्स्ट है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना? रट कर सीखना, सुनकर सीखना, या समझ कर सीखना, या देख कर? सबको पता है समझ कर जो चीज़ें सीखेंगे हम वही हमारा क्या होगा? स्थायी रहेगा, बहुत दिनों तक हमें याद रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ध्यान से समझे, कुशल जो अध्यापक हैं उनको क्या करना चाहिए? शिक्षण तो 73 का जो देखो, छात्र को दंडित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। चुटकुले सुनाने चाहिए, बिल्कुल गलत। अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। क्या उत्पन्न करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना। यह उदाहरण किससे संबंधित है? पुरस्कार के लिए पढ़ना है, तो ये किससे संबंधित है? ये क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से, उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत से, प्रतिक्रिया सिद्धांत से। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत और प्रतिक्रिया सिद्धांत, 2 व 3 दोनों हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या दी है, परंतु पियाजे ने क्या व्याख्या दी? कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, कहा कि विशेषता की अनुभवी अधिक प्रभावित करती है, बाकी की अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को